डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, नींबू, सौंफ की और मसूर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पोरबंदर मंडी में 6,000 रुपए पर टिके रहे सेब के भाव। जोधपुर मंडी में 500 रुपए टूटकर 5,500 रुपए हुआ भाव। मिले जुले रुख के साथ हुआ मसूर का कारोबार। रामपुर मंडी में 7,050 रुपए पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 3,000 रुपए पर बिका नींबू। शाहबाद मंडी में 2,200 रुपए पर हुए सौदे। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सेब के साथ। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को सेब की आवक सामान्य रही। इसके बाजार की बात करें तो कुछ मंडियों में सेब के भाव में नरमी देखी गई, तो वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। सेब के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को देश की कुछ मंडियों में सेब के भाव में गिरावट दर्ज की गई, वहीं कुछ में भाव स्थिर रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में 22 सितंबर को सेब का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 23 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बना रहा। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में भी पिछले 2 दिनों के दौरान भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 सितंबर को सेब की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। 22 सितंबर को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो 23 सितंबर को 500 रुपए की नरमी के साथ घटकर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 सितंबर को सेब का भाव 60 रुपए गिरकर 7,560 रुपए से 7,500 रुपए पर आ गया। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। जी हाँ, तो रिपोर्ट के अनुसार देश की कई मंडियों में जहां सेब के जो भाव है उसमें नरमी दिख रही है और निर्यात मांग में भी कमी आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसानों के मन में जरूर सवाल होगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए बाजार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सेब के बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी लग रही है? अगर हम बात करें सेब की, तो सेब के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। अब आवक बढ़ने लगी है और मंडियों में आवक नियंत्रित होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से लग रहा है कि आगे आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार अगर हम बात करें तो सेब की फसल बढ़ती हुई नजर आई है और लग रहा है कि आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास सेब है और वो बिकवाली करने की सोच रहे हैं, तो बेहतर स्थिति क्या होगी? कब बिकवाली करना उनके लिए ठीक रहेगा? आपकी क्या सलाह? सेब के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी सेब को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आगे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है सेब के बाजार में आगे नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सेब के जो किसान हैं उन्हें बिकवाली करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि सीजन है सेब का, सेब की आवक भी आने लगी है और आगे और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में भाव और नरम होते हुए आपको मिल सकते हैं, आशंका ये बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो सेब की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में अब बात करते हैं मसूर की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को मसूर की आवक ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में दर्ज की गई। इसके भाव की अगर बात करें तो इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। मसूर के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में
मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 23 सितंबर को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 22 सितंबर को मसूर की कीमत थी 7,000 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,030 रुपए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इसी तरह मसूर के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 22 सितंबर को यहाँ मसूर की कीमत रही 6,630 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 6,640 रुपए पर हुए, जबकि रामपुर मंडी में मसूर के भाव में नरमी रही। यहाँ 22 सितंबर को इसका भाव रहा 7,100 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 7,050 रुपए पर आ गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी में मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 सितंबर को मसूर बिना किसी बदलाव के 9,000 रुपए पर बिकी। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, तो मिला जुला रुख देखा गया मसूर के बाजार में, कहीं भाव चढ़े तो कहीं पर गिरे भी हैं और पैदावार में कमी की आशंका भी जताई जा रही है। तो ऐसे में आगे चल के क्या स्थितियां बनेंगी, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मसूर के बारे में बताएं कि अब बाजार की स्थिति से क्या अनुमान है कि आगे भाव किस ओर जाएंगे? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार दलहन के अंदर हमने अच्छी खासी बढ़त होती हुई देखी है, पैदावार बढ़ी है, साथ साथ आवक बढ़ने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसूर के बाजार में लग रहा है आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास स्टॉक रखा है, बिकवाली करना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मसूर को बेच के निकल जाना चाहिए। इस बार हम दलहन के अंदर अच्छी पैदावार देख रहे हैं और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सभी दालों के अंदर इस बार पैदावार बढ़ी और सभी दालों के भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मसूर के भावों में भी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ेगी और भाव नरम हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभी मानसून गया है, लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिससे भावों को में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों को मसूर को बेचकर दालों को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मसूर के जो किसान हैं और साथ ही उन्होंने पूरे दलहन पैक के लिए ही ये सलाह दी है कि जो किसान हैं वो बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके जो भाव है वो नरम पड़ सकते हैं, ऐसी आशंका उन्होंने जताई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तिल के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। और गुजरात की हलवद मंडी से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर भाव रहा 8,825 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे 9,100 रुपए में हुए। मध्य प्रदेश की शामगढ़ मंडी का अगर हम रुख करें तो यहां पर 5,650 रुपए में बिकवाली हुई और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे हुए हैं 13,500 रुपए में। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत अंतर है अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंडियों के भाव में, क्योंकि ये जो सभी आंकड़े हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी नींबू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कॉफी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं नींबू की। मंगलवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य देखने को मिली। इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में सौदे हुए 2,200 रुपए पर। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में नींबू के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहां पर नींबू की खरीद 4,120 रुपए पर हुई। बात सब्जियों की उपज की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204,96,000 मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। जी हाँ, तो निर्यात की स्थिति भी यहाँ पर चल रही है। जो भारतीय सब्जियां उनकी निर्यात भी की जा रही है, साथ ही घरेलू मांग के भी आधार पर और पैदावार की स्थिति क्या है इस पर अगर नजर डालें तो साफ समझ में आता है कि इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं। अगर नींबू की बिकवाली करने की आप सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं अब जीरे की और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में जीरे के भाव किस प्रकार रहे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की, जहां पर जीरे का भाव रहा 17,155 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की ही राजकोट मंडी का रुख करें तो यहां पर 17,360 रुपए में जीरे की बिकवाली हुई। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे हुए 25,000 रुपए पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर भाव में। लेकिन वहीं जब राजस्थान की जोधपुर मंडी का हम रुख करते हैं तो वापस यहाँ पे 17,850 रुपए के आसपास जो है वो सौदे हुए हैं जीरे के, यानी कि 17,000 के आसपास ही कमोबेश जो भाव है वो जीरे के चल रहे हैं। लेकिन मुंबई मंडी में हम देख रहे हैं कि भाव काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जीरे की जो गुणवत्ता है और आवक की जो स्थिति है, ये सभी बातें निर्भर करते हैं इस बात पे कि भाव किस ओर रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अमरूद के सौदे कैसे हुए बीते कारोबारी दिन के आंकड़ों पर अगर नजर डालें और शुरुआत करते हैं यहाँ पर गुजरात से, तो यहाँ पर गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद के सौदे हुए हैं 4,000 प्रति क्विंटल के दर पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 5,500 रुपए में बिकवाली हुई। तो वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी का रुख करें तो महज 1,500 रुपए पर यहाँ पर सौदे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज हुआ है 2,100 रुपए। तो अमरूद के भाव आपने जाने देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से बिकवाली हुई है बीते कारोबारी दिन अमरूद की। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं कॉफी की। इन दिनों देश की मंडियों में कॉफी की आवक काफी कम देखी जा रही है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके भाव की बात करें तो केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 23,600 रुपए प्रति क्विंटल। आपको बता दें कि भारत ने वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में अपनी गहरी छाप बनाई है। अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश हम बनने वाले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी देशों को भेजी है, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग दुगनी है। भारतीय कॉफी की खास सुगंध और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ। इनमें इटली, बेल्जियम और रूस सबसे बड़े खरीदार रहे। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है। अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है, लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन की अगर बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहाँ
2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहां बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती होती है। जहाँ तो खास तौर पे भारत के दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये जाना जाता है, जहाँ पर कॉफी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ की कॉफी की जो सुगंध है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल रही है और इसकी जो निर्यात की स्थिति है पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनती चली जा रही है। तो कॉफी के उत्पादन से जो किसान जुड़े हुए हैं वो लगातार इसके भाव पर भी नजर बनाकर रखें और देखें कि किस तरह की संभावनाएं निर्यात में बन रही है और बाजार के मांग को यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कॉफी बीन्स का पहले निर्यात होता था, अब इंस्टेंट जो कॉफी है वो भी काफी ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। बहरहाल ये तो कॉफी की बात हो गई और हम आपको बताते चले कि कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ई-नैम से जुड़ सकते हैं, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका ऐप आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर और अपने ही इलाके के कृषि उपज मंडी नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के भी कृषि उपज मंडियों में किस तरह का भाव चल रहा है ये सभी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे सौंफ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सौंफ की। मंगलवार को सौंफ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मैरिनेट के मुताबिक गुजरात की वांकानेर मंडी में सौंफ का भाव रहा 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौंफ के सौदे 6,250 रुपए पर हुए। बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की तो इस दौरान यहां पर सौंफ के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। सौंफ के निर्यात पर अगर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 76,586 टन। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भाव पर चर्चा करते हैं। अनुज जी, अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि सौंफ के बाजार में क्या स्थितियां बनती हुई आप देख रहे हैं और जो इसके फंडामेंटल्स इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे किस तरह के संकेत आने वाले समय के लिए मिल रहे हैं, यानी कि इसके जो भाव है वो कैसे रहेंगे आने वाले समय में? सौंफ की अगर बात करें तो सौंफ के बाजार में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम बात करें तो इस बार पैदावार कम रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सौंफ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी मसालों में धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में जो सौंफ के किसान हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सौंफ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर भावों पर रहेगा और आगे चल के जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी भाव नरम होते हुए भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो एक संभावना ये बनती हुई नजर आ रही है कि जैसे जैसे मांग निकलेगी सौंफ के जो भाव है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ सकते हैं। और वैसे में भी त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में जो मसाले हैं उनकी भी जरूरतें बढ़ने लगती है, मांग बढ़ने लगती है। तो घरेलू स्तर पर भी अगर इसकी मांग और ज्यादा निकल कर आती है तो भाव में तेजी बन सकती है। लगातार मंडी भाव पर जरूर आप नजर बनाकर रखें। ये तो सौंफ की बात होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं
कि पपीते के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की दीसा मंडी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 2,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में सौदे 1,200 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो 3,000 रुपए में यहाँ पर पपीते की बिकवाली हुई। और राजस्थान की जोधपुर मंडी का रुख करें तो यहाँ पर 1,700 रुपए में पपीता बिका। तो अलग अलग मंडियों में देखिए अलग अलग भाव है, ये सभी आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए जान लेते हैं अब करेले के हाजिर भाव के बारे में भी और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए हैं देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर करेले का भाव दर्ज हुआ 1,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 2,000 रुपए में हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर महज 800 रुपए में बिकवाली हुई और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव दर्ज हुआ 2,150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मोटे अनाज में शामिल ज्वार की आइए बात कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर अगर नजर डाले तो 23 सितंबर को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव दर्ज हुआ 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की ही राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर खरीद 3,600 रुपए पर हुई, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार के सौदे हुए 2,400 रुपए पर। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। आइए फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, ज्वार के बाजार में क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है, पैदावार बढ़ी है, हालांकि डिमांड भी बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं अभी पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख रह सकता है और कहीं ना कहीं आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए जिनके पास ज्वार का स्टॉक है? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम हो सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो ज्वार के जो किसान हैं वो मंडी भाव को देखते हुए जल्द से जल्द बिकवाली करके निकल सकते हैं, क्योंकि पैदावार अच्छी होने के कारण इसकी जो भाव है आने वाले समय में और नरम पड़ सकते हैं। इस तरह की आशंका कम्युनिटी एक्सपर्ट जता रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा आपके लिए कि अगर आप बिकवाली करके चलें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि लौकी के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में। यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की पहले बात करें तो लौकी के सौदे यहाँ पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज हुआ 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 1,470 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब समय है खास टिप्स लेने का, तो चलते चलते आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, चलते चलते आप हमारे किसानों को क्या विशेष सलाह देंगे? अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की तो यहाँ पर मसालों पे किसानों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जीरा, हल्दी, धनिया, इलायची सभी में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में आगे तेजी का रुख आ सकता है और निर्यात मांग का असर भावों को सपोर्ट कर सकता है। हमें लगता है कि किसान अगर मसालों पर ध्यान रखते हैं, मसालों को खरीद के चलते हैं, तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। तो खास तौर पे मसालों के किसानों के लिए थी आज की ये खास टिप्स कि वो जरूर नजर बनाकर रखे। खास तौर पे निर्यात मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है, तो मसाले के किसानों के लिए ये थी खास टिप्स। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप मंडी भाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। खानदान को मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि नाक रगड़ के आएंगे हमारे दरवाजे अपनी बेटी की शादी की भीख मांगने। ये है स्टोर का CCTV कैमरा जो ड्रिल्स को कवर करता है। सर बिना परमिशन यहाँ आना मना है। इसने हड़बड़ाहट में आके कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। बस वही हमें ढूंढना। वाओ, एक बार साथ पकड़े क्या गए, खुलेआम घूम रहे हो। कुछ याद आया? हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार।
कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में देखिए गीता ज्ञान अमृतम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।